Hello bachcho, let's see the question. And the question says that we need to determine the value of x for which the function f of x is equal to x square plus 2x minus 3 is an increasing. Also, we need to find the coordinates of the point on the curve y equal to x square plus 2x minus 3 where normal is parallel to the line x minus 4y plus 7 equal to 0. तो नाउ क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यहाँ यूज करने वाले हैं. एंड जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे वो होगा इफ एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग. अगर हमारा फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है देन एफ डैश ऑफ एक्स जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा. ये हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट. हमारा सेकेंड की कॉन्सेप्ट है इफ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. इस फॉर्म में अगर इक्वेशन है देन m जो होगा वो होगा स्लोप उस इक्वेशन का एंड c जो होगा वो होगा इंटरसेप्ट ऑफ दैट इक्वेशन. हमारा जो थर्ड की कॉन्सेप्ट है जो यहाँ यूज करने वाले हैं वो होगा स्लोप ऑफ tangent multiplied by slope of normal इज इक्वल टू होता है -1. अब ये तीनों की कॉन्सेप्ट का हेल्प से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पर हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3. अब यहाँ पे बोला गया है कि जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है. तो इसका क्या मतलब होगा कि एफ डैश ऑफ एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा. तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू 2x प्लस 2. नाउ since f of x is increasing function, therefore हम लोग ये बोल सकते हैं कि f dash of x is greater than equal to 0 and f dash of x क्या आया था, ये है 2x plus 2 which is greater than equal to 0. now यहाँ पे 2 अगर कॉमन लिए तो क्या हो गया x plus 1 greater than equal to 0. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x plus 1 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो यहाँ से x जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होगा. ये आ गया हमारा. तो मतलब x का जो भी वैल्यू होगा वो हमेशा -1 से या तो बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा. नाउ हेंस हम लोग ये बोल सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1. नाउ हमें यहाँ पर अब नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है कि कोऑर्डिनेट निकालना है पॉइंट का. क्या बोला गया है, यहाँ के कर्व का इक्वेशन गिवन है और यहाँ पे बोला गया है कि नॉर्मल जो है वो पैरेलल है इस लाइन से x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0 लाइन से पैरेलल है. हमारा जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो है x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0. तो अब क्या करते हैं, हम लोग -4y को लेके चले जाएंगे राइट हैंड साइड में एंड बाकी सारे टर्म को लेफ्ट हैंड साइड ही रखेंगे. तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 4y. तो यहाँ से y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू होगा 1/4 x प्लस 7/4. तो अब हम लोग यूज करेंगे हमारा सेकेंड की कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, स्लोप क्या है, यहाँ पर जो हमारा स्लोप है वो आ गया 1/4 एंड ये क्या है, तो ये जो स्लोप है वो नॉर्मल का स्लोप है. तो देयरफॉर हम लोग यहाँ लिख सकते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू आया 1/4. नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे हमारा थर्ड की कॉन्सेप्ट जिसके हेल्प से हम लोग स्लोप ऑफ टैंजेंट निकाल सकते हैं. तो स्लोप ऑफ टैंजेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 बाई स्लोप ऑफ नॉर्मल. लिख सकते हैं इसको इस तरह से, स्लोप ऑफ नॉर्मल. तो ये हो जाएगा इक्वल टू -1 बाई 1/4. तो दिस इज इक्वल टू क्या आ गया, -4. ये आ गया हमारा स्लोप ऑफ टैंजेंट. एंड ये जो स्लोप ऑफ टैंजेंट है वही होता है dy/dx. तो स्लोप ऑफ टैंजेंट ये क्या आ गया, ये हो गया इक्वल टू dy/dx जो कि इक्वल टू है क्या, -4 के.
नाउ हमारा जो y है, यहाँ पे कर्व का इक्वेशन गिवन है ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स निकालते हैं, तो dy बाई डी एक्स यानी क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2, एंड डी बाई डी एक्स क्या था, -4, तो -4 इज इक्वल टू हो गया 2x प्लस 2, ये 2 को लेके चले जाएंगे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पे आ जाएगा -4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2x, तो नाउ दिस सिंप्लाइज ये हो गया -6 इज इक्वल टू 2x, तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ गया -3। अब x तो पता चल गया, y निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, पुट कर देते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू -3 इन, क्या है हमारा कर्व, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, इसे पुट करेंगे तो y निकल जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा y इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई -3 देन -3, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, 9 माइनस 6 माइनस 3, तो दिस इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो देयरफॉर कि x कॉमा वाई, यही तो वो पॉइंट है जो हम लोग को चाहिए, तो ये आ गया -3,0, यही हमें चाहिए था, तो हेंस हम लोग ये बोल सकते हैं कि दी रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट इज -3,0, ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।